नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि MPRAEO एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, कृषि विस्तार अधिकारी एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। इस सीरीज के अंदर हमने 1 से लेकर 100 प्रश्न पार्ट 1 के अंदर डाल दिए हैं। इस सीरीज के अंदर हम 101 से लेकर 300 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन हम इस सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो और एक चीज़ और, इसके अंदर जो हम क्वेश्चन कराएंगे ना, इसके अंदर एक तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे जो पहले आए हुए हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग होगी ना वो मतलब एक तरीके से इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ रहेगी। स्टार्टिंग क्वेश्चन इजी रहेंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चले करें स्टार्ट फिर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ना पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है MS ऑफिस का पूरा नाम क्या है? तो इसके अंदर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा नाम है। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है MS वर्ड किस काम आता है? तो MS वर्ड है तो इसमें वर्ड से रिलेटेड यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है MS एक्सेल किस काम आता है? एक्सेल आ गया यानी कि शीट वगैरह आ गया, यानी गणना और टेबल बनाने के लिए काम आता है MS एक्सेल। फिर आता है MS पावर पॉइंट। अभी पावर पॉइंट इसमें स्लाइड वगैरह तैयार होती है, स्लाइड मतलब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है MS पावर पॉइंट। ठीक है, इसमें सी आंसर हो जाएगा। फिर आता है MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? देखो MS वर्ड है ना दोस्तों, इसको इस तरीके से याद रखना। MS वर्ड जो वर्ड है ना, वर्ड चीज़ होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डेली लाइफ में जो अपन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वही इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। ठीक है, वही क्या होती है, इनकी शॉर्टकट की होती है। अब देखो बताता हूँ इसके अंदर MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है। अच्छा, ये फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है, इससे आगे भी मतलब प्रश्न आएंगे, बताऊंगा ना। वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट, अभी उनके जिसके भी सबका एक्सटेंशन रहेगा ना, सबका एक्स लगेगा, ये ध्यान रखना। तो .docx आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब आता है MS एक्सेल। अब MS एक्सेल आएगा, इसके अंदर आ जाएगा एक्सेल एक्स की जगह फीलिंग दे रहा है ना एक्स की तरह, तो .XLSX आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन। अब पावर पॉइंट आ गया, अब इसमें PPT तैयार होती है, तो .PPTX आ जाएगा। ठीक है, .PPTX आ जाएगा। फिर आता है 108 के अंदर आता है। अब वो चीज़ जो बताई थी ना मैंने कि डेली लाइफ वाली, अब वो इसके अंदर आएगी। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या? अब नया का मतलब क्या होता है, न्यू। तो इसके अंदर आ जाएगा Ctrl+N आ जाएगा ना, कंट्रोल के साथ चलेगा इसके अंदर वर्ड के अंदर सब कुछ। ठीक है, तो अब आता है MS वर्ड में फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो फाइल खोलना मतलब क्या हो जाएगा, खोलना यानी क्या था, ओपन करना। ठीक है, ओपन मतलब ओ आ जाएगा ओनली ना, तो Ctrl+ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ना। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, बी, है ना। बोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बी। अब बी मतलब क्या जाएगा, Ctrl+B, इसका आंसर हो जाएगा ना। फिर आता है MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट की, है ना। MS वर्ड में चल रहा है, सबको ध्यान रखना ना। तो MS वर्ड को इटैलिक करने के लिए क्या आ जाएगा, इसके अंदर आई से स्टार्ट होगा ना, तो इसके अंदर आ जाएगा Ctrl+I, है ना। ठीक है, फिर आता है MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का। अंडरलाइन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है दोस्तों, यू से स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, Ctrl+U, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है MS वर्ड में स्पेलिंग चेक। अब इसके अंदर ध्यान रखना, स्पेलिंग चेक का मतलब होता है F7, है ना, यानी कि सातों की स्पेलिंग एक साथ चेक करेंगे ना, सातों की स्पेलिंग एक साथ चेक करेंगे, है ना, एक साथ। इसमें क्या आ जाएगा, 7 से 7 याद रखना होता है ना, तो F7। ठीक है, F मतलब फाइंड और 7 मतलब आ जाएगा चेक करना ना, मतलब सातों की सातों स्पेलिंग चेक करना ना। तो अब आता है इसके अंदर MS वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या है ना। प्रिंट MS वर्ड ही चल रहा है, कॉमन चीज़ चलेगी, यानी कि Ctrl+P, इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में नया वर्ड बुक खोलने की शॉर्टकट की क्या है? अब नया वर्ड बुक मतलब कि न्यू आ गया, एन। ठीक है, अब सॉरी MS वर्ड नहीं, सॉरी MS एक्सेल आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ तो चली ना, वो तो उसके अंदर थी। अब इसके अंदर शॉर्टकट की थोड़ी अलग रहेगी। अब इसके अंदर नया वर्ड बुक खोल रहा है, जो अपन कॉमन चीज़ थी ना वो तो उसमें रखनी है सारी वर्ड के अंदर ना। ठीक है, तो नया वर्क बुक, अब इसमें आ रहा है वर्क बुक, है ना, वर्क बुक। ठीक है, तो इसके अंदर नया वर्क बुक खोलने के लिए Ctrl+N, है ना, Ctrl+N। MS एक्सेल में SUM क्या है? SUM यानी सम, यानी जोड़ना, यानी कि ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा ना। फिर आता है MS एक्सेल में एवरेज का फंक्शन क्या है? एवरेज यानी औसत निकालना होता है, तो औसत निकालना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MS एक्सेल में मैक्स का फंक्शन क्या है? मैक्स यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर निकालना। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर निकालना, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है MS एक्सेल में मिन क्या है? MIN मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब कि सबसे छोटा नंबर निकालना, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों ए इसका आंसर हो जाएगा ना। फिर आता है MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने का ऑप्शन कहाँ आता है? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एवरेज से हाई लेवल का प्रश्न बनेगा तो। ठीक है, MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए, मर्ज यानी कि जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो इसके अंदर ना देखो, आप ना एक काम कीजिए, MS एक्सेल अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो इसको एक्स से याद कर लीजिए। ठीक है, एक्स यानी पुराना होता है ना, एक तरीके से एक्स मतलब होता है जो भी है। तो ये क्या करता है, जो घर होता है ना, घर घर पे ही मर्ज करने की कोशिश करता है, सेल को मर्ज करता है। जो अपने सेल के जो तार होते हैं ना, वो कहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करता है, होम के ऊपर, है ना।
चाहे घर लड़की का हो लड़के का हो, वहीं पे होम पे ये सेल को मर्ज करने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अपन जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा, लेकिन ये है कि थोड़ा इनको पॉइंट से भी याद करते हुए चले ना। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने का, अब ये पावर पॉइंट आ गया, तो इसके अंदर एक काम करो अपन, देखो इसके अंदर पावर पॉइंट का पावर आ रहा है ना, पावर, पावर इन ताकत, पावर ना। तो अपन ने क्या किया, देखो MS वर्ड था ना, वर्ड, तो उसके अंदर तो अपन ने क्या कर दिया, कॉमन चीज़ ले ली डेली लाइफ से ना, कॉमन चीज़ एक्सेल था है ना, तो इसके अंदर अपन ने एक्स से ले लिया, ठीक है। और पावर पॉइंट है, तो पावर के अंदर क्या कर दिया अपन ने, पावर से ले लिया, ठीक है। अब देखो नई स्लाइड जोड़नी है यहाँ पे, ठीक है, नई स्लाइड जोड़नी तो M, यानी कि मेरे अंदर जब पावर होगी तभी मैं नई स्लाइड जोड़ पाऊंगा ना, तो कंट्रोल+M आ जाएगा। तो मेरे अंदर जब पावर होगी ना, मेरे अंदर M, तब मैं नई स्लाइड जोड़ पाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो, अब पावर पॉइंट आ गया इसके अंदर, और पावर के अंदर स्लाइड शो करनी है ना, तो इसके अंदर क्या जाएगा F5, है ना। जो अपनी 5 उंगली होती है ना, उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है ना, 5 के 5 जो हाथ की उंगली होती है ना, उनके अंदर पावर ज़्यादा होती है। तो F5 से क्या कर देंगे अपन, स्लाइड शो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो अपन जैसे 5 की 5 उंगली होती है, ताकत ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो अपन ऐसे मार के स्लाइड को शुरू कर देंगे, ठीक है। F5 आ जाएगा। MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है, MS वर्ड ही है ना, वर्ड, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा Ctrl+E, ठीक है, Ctrl+E आ जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखना इसके अंदर पैराग्राफ में, ठीक है दोस्तों, है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कॉमन चीज़ चल रहे हैं इसके अंदर, तो अपन ऐसे करते हैं भाई, इसको सेंटर में लाना है, इसको मतलब E आ जाएगा ना, तो इसको सेंटर में लाना है, तो पैराग्राफ को सेंटर करने की शॉर्टकट की है ना। MS वर्ड में टेक्स्ट और लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट है ना, टेक्स्ट को लेफ्ट करना है, यानी कि वर्ड आ गया, कॉमन चीज़ चलेगी, यानी कि Ctrl+L आ गया, ठीक है। फिर आता है MS वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए, तो R से R आ जाएगा, यानी कि राइट आ जाएगा, Ctrl+R आ जाएगा। MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की, अब फ़ॉन्ट की साइज बढ़ानी है ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर जो कंट्रोल भी आएगा, शिफ्ट भी आएगा, प्लस ये वाला साइन भी आएगा। अभी जिधर साइड मुंह खुला होता है उधर ग्रेटर देन रहता है, तो इसके अंदर थोड़ा इधर खुला है तो थोड़ा उल्टा करके याद रख लेना ना, ठीक है। तो साइज बढ़ाने की शॉर्टकट क्या जाएगा, Ctrl+Shift+, हाँ, लोअर देन, मतलब थोड़ा ना उल्टा करके याद रख लेना। और फ़ॉन्ट बदलने के लिए कौन सा टैब, कंप्यूटर फ़ॉन्ट बदलते हैं उसके लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा होम टैब, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने नॉर्मल कंप्यूटर की बात होती है, तो फ़ॉन्ट बदलने के लिए होम के ऊपर ही अपना फ़ॉन्ट बदलेगा ना, होम के ऊपर, यानी घर के ऊपर ही अपना फ़ॉन्ट बदलेगा, ठीक है। यानी कि फ़ोन की घंटी मान लो, भाई फ़ोन की घंटी से मान लो घर से फ़ोन आएगा ना। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ आता है, तो ये इंसर्ट टैब के अंदर आएगा, इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर MS वर्ड मतलब कॉमन चीज़ तरह इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है MS एक्सेल में चार्ट बनाने का ऑप्शन कहाँ होता है, चार्ट बनाने का ऑप्शन, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। तो MS एक्सेल को अपन ने किससे याद किया था, ये याद करो पहले। तो एक्सेल को अपन ने याद किया था एक्स से, ठीक है। एक्स को अपन क्या बना के खिलाएंगे, चार्ट की जगह अपन कर लो चार्ट, तो चार्ट बना के खिलाएंगे ना, तो उसके अंदर अपन नमकीन आलू वगैरह सारी चीज़ इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट टैब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ट वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आलू भी डालना पड़ेगा, नमक मिर्ची वगैरह सारी चीज़ इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो इंसर्ट टैब के अंदर MS एक्सेल में चार्ट बनाने का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। MP में कंप्यूटर साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसके अंदर आ जाएगा लोगों को कंप्यूटर सिखाना, ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। कंप्यूटर में कर्सर क्या होता है, तो कर्सर क्या होता है, टाइपिंग की जगह दर्शाने वाला निशान होता है कर्सर, ठीक है। कर्सर की बात कर रहा है, कंप्यूटर में कर्सर है ना, टाइपिंग की जगह दिखाता है ना, ब्लिंक सा करता रहता है। बैक स्पेस कुंजी, ये ध्यान रखना, बैक स्पेस और डिलीट दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तो बैक स्पेस कुंजी जो होती है, ये कर्सर को बाएं अक्षर को मिटाती है, ठीक है। बाएं अक्षर को तो मिटाएगी कौन, बैक स्पेस, और दाएं अक्षर को कौन से मिटाएगी, डिलीट मिटाएगी, ठीक है। ये इतना थोड़ा याद रखना। अगले प्रश्न देख लो, डिलीट कुंजी, ये मैंने आपको बता दिया, दाएं अक्षर को मिटाने के लिए, ठीक है। एंटर कुंजी का क्या होता है, जब भी अपन एंटर करते हैं धपाक ऐसे 2 तेज एंटर करते हैं, तो यानी कि नई लाइन शुरू हो जाती है ना, कैसे है ना, तो नई लाइन शुरू करने के लिए एंटर कुंजी काम में आती है, ठीक है। स्पेस बार का काम क्या होता है, तो स्पेस बार है यानी स्पेस देना, है ना, यानी कि दो शब्दों के बीच में स्पेस देने का कार्य करता है ना, शब्दों के बीच जगह देने का कार्य कौन करता है, स्पेस बार, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। टैब कुंजी का काम क्या है, टैब, देखो टैब का कुंजी का काम क्या होता है, कर्सर को आगे बढ़ाना ना, ठीक है। टैब कुंजी का कार्य क्या होता है, कर्सर को आगे बढ़ाना। एक काम करो दोस्तों, इस टैब को ना टैबलेट से याद रख लो, है ना, टैबलेट से याद रख लो। जैसे टैबलेट होती है ना, अपन खाते हैं, उससे क्या होती है, चीज़ें आगे बढ़ती है, अपनी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है, अब आगे की साइड ग्रो करते हैं ना, मतलब आगे जाते हैं थोड़ा सा, मतलब टैबलेट लेके चलो बस की नहीं होती, चलो आगे चले गए ना, तो कर्सर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है टैब कुंजी, है ना। एस्केप कुंजी क्या होती है, ये क्या करता है, एस्केप कर देता है पूरा, एस्केप मतलब कि किसी काम को रद्द कर देता है ना, रद्द करना, ठीक है। फंक्शन की कितनी होती है, तो दोस्तों आपको पता होगा, ये तो फंक्शन की 12 होती है, ठीक है, 12 फंक्शन की होती है। F1 कुंजी का काम क्या होता है, F1 जो F12 होती है ना, F1 से लेके क्या होती है, F1 से लेके होती है F12 तक, ठीक है। तो F1 से 12 तक होती है, तो सबसे पहले जाते क्या होगा, वो इंसान हेल्प मांग लेगा, कहीं भी अपन नई जगह जाते हैं ना,
सबसे पहले अपन सोचते हैं कि रिश्तेदार को फ़ोन कर लें या उसका किसी का जानकार हो, एग्जाम सेंटर भी जाते हैं तो मतलब जैसे कहीं दूर सिटी में सेंटर है तो सबसे पहले अपन पहला कदम क्या होता है, किसी जानकार लेके हेल्प लेते हैं ना। तो F1 कुंजी का क्या होता है, हेल्प खोलना ना। F5 कुंजी होती है ना, वो तो अपन नॉर्मली काम में सब लेते हैं, तो इसमें रिफ्रेश आ जाएगा ना, ठीक है, रिफ्रेश करना। फिर आता है कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या है, तो डेस्कटॉप जो अपन को जो दिखाई देता है ना, कंप्यूटर ऑन करने के बाद दिखने वाली स्क्रीन होती है ना, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। टास्क बार क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, टास्क बार जो होता है ना वो स्क्रीन के नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे याद रख लेना, जो टास्क होता है, टास्क टास्क है, टास्क टास्क किस चीज़ का है, बाहर में जाने का, किसका, बाहर में जाने का ना। तो बाहर में जाएंगे तो वो क्या ऊपर उठा हुआ मिलेगा आपको, नहीं, नीचे नीचे पड़ा हुआ मिलेगा बाहर में जाने के बाद, तो ना, तो स्क्रीन के नीचे की तरफ क्या होता है, टास्क बार होता है ना। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, तो दोस्तों स्टार्ट बटन जो होता है, जो स्टार्ट होता है ना, वो बाएं कोने में होता है, ठीक है, टास्क बार के बाएं कोने में, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि भाई जब वो स्टार्ट करेगा ना पी नंबर के अंदर जाके ना, तो वैसे तो स्टार्ट बटन है तो टास्क बार के अंदर बाएं कोने से स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है रिसाइकिल बिन का काम क्या है, तो रिसाइकिल बिन तो आप जानते हो, नॉर्मली डिलीट फाइल को स्थायी रूप से रखना जिसका कार्य होता है ना। फोल्डर क्या होता है, फाइलों को व्यवस्थित रखने की एक जगह होती है, भाई इस फोल्डर के अंदर अपन ने चीज़ें डाल दी, डॉक्यूमेंट डाल दिए। कंप्यूटर का आइकन क्या होता है, तो आइकन का मतलब होता है जो छोटे छोटे चित्र वगैरह नहीं होते क्या, वो एप्लीकेशन वगैरह के इनके, तो प्रोग्राम या फाइल का छोटा चित्र होता ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है विंडोज़ का नवीनतम वर्जन कौन सा है 2026 के अंदर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, विंडोज़ 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है लिनक्स, तो दोस्तों याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से लिनक्स है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लिनक्स, ध्यान रखना। लिनक्स क्या होता है, ये होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस बोलते हैं इसको ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये लिनक्स, ठीक है। आजकल जो वो ऑपरेटिंग ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम चलता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है, अब आप जानते हैं मोबाइल के अंदर अपन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एमपी सरकार के डिजिटल इंडिया योजना में कंप्यूटर का एक सेकेंड, कंप्यूटर का उपयोग पूछ रहे हैं ना दोस्तों, तो कंप्यूटर का उपयोग देख लो, इसके अंदर क्या है, तो सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देना ना, सरकारी सेवाएं जो ऑनलाइन देते हैं ना, देते हैं ना, वो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है एमपी सरकार का। अब आता है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 151 आता है ना। अब इसमें पूछ रहा है क्या, इंटरनेट के फुल फॉर्म, ठीक है, क्या पूछ रहा है, इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसके अंदर आ जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है, याद रखना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है इंटरनेट के फुल फॉर्म है ना, ठीक है। क्या होता है WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वेबसाइट देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, तो देखेंगे तो अपन वेब ब्राउज़र खोल के तो देखेंगे, भाई वेब ब्राउज़र पे तो अपन खोल के देखेंगे, तो वेबसाइट देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। फिर आता है गूगल, बिंग, याहू, ये क्या है, गूगल पे अपन जाके क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, बिंग भी होता है, इसी तरह बिंग पे जाकर सर्च कर लो, याहू है, इनके ऊपर जाके सर्च कर लो ना। पहले चलते थे ना, मतलब अभी भी चलते, चलने को तो इस्तेमाल कम होते हैं, गूगल अब ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। URL क्या है, URL क्या होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। URL फुल फॉर्म तो जरूर पूछी जाएगी, ये तो गारंटी है। फुल फॉर्म तो ये मान लो कि चलो 1-2% तो आएंगे ही आएंगे ना, तो फुल फॉर्म तो सारे देख ही जाना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आता है HTTP का फुल फॉर्म क्या है, HTTP इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कहाँ पे इसमें आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। HTTPS में एस का मतलब क्या है, तो इसमें एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो एस ये तो अपन को नॉर्मली भी डेली लाइफ में याद रखना चाहिए, एस जहाँ पे होगा ना साइट के अंदर, वही साइट हमको काम में ले जाती है, क्योंकि ये एस जो इसका मतलब होता है सिक्योर, यानी कि ये जो साइट है सिक्योर है एक तरीके से ना, ठीक है। चलिए आगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, जो ईमेल जो जाता है वो ऐसे चल जाएगा क्या, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। ईमेल भेजने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होता है यार, ये थोड़ा ना ईमेल को आप थोड़ा ढंग से देख लेना, ईमेल के पर्सन ज़्यादा आएंगे अब ना। तो ईमेल भेजने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होता है, तो इसके अंदर ईमेल एड्रेस अपना चाहिए। नॉर्मली आप ईमेल भेज के देखो, अब ना आप एक बार ईमेल भेज कर देख लेना, थोड़ा सा किसी को भी अपने जानकार को ऐसे भेज के देख लेना, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें आप इन्वॉल्व होती है ना, जो ऑप्शन वहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं उनको थोड़ा गौर कर लेना ना। तो ईमेल भेजने के लिए ज़रूरी क्या होता है, ईमेल एड्रेस। या अब ये किसका चिन्ह है, अब अपन लगाते हैं ना कि फलाना ठिकाना @gmail.com, तो ये क्या होता है @ तो इसका आंसर क्या जाएगा ए, है ना, ठीक है, @ आ जाता है ना। CC का फुल फॉर्म ईमेल में, अच्छा ईमेल के अंदर CC का फुल फॉर्म, हाँ ये मैं इसलिए बोल रहा था ना, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों, ईमेल के अंदर फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है ना। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CC का आ गया कार्बन कॉपी, तो इसके अंदर क्या जाएगा, कार्बन कॉपी तो आ ही जाएगा, इसके अलावा ब्लाइंड और आ जाएगा, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। कहता है ईमेल में अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अब आप अटैच करोगे, कोई भी फाइल वगैरह अटैच करोगे तो फाइल के साथ भेजना ना, जैसे पहले नीचे तो पूरा लेटर लिख दिया और एक यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आता है, इस तरीके से स्प्रिंग टाइप का ना, थोड़ा इस तरीके से याद रखना ना,
ठीक है। स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम मेल जो होता है, जो अवांछित ईमेल होती है ना, कभी कभी ईमेल आके स्पैम में घुस जाते हैं, है ना, स्पैम में चले जाते हैं, मतलब पता नहीं लगता अपन को कि भाई अपन को ईमेल तो दिखे ही नहीं, बाद में देखते हैं कि वो स्पैम के अंदर पड़े होते हैं, तो अवांछित ईमेल को बोलते हैं स्पैम मेल बोलते हैं ना। चैटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ऐप, अब आप चैट करोगे तो ये तो आपसे ज़्यादा तो कौन नहीं जान सकता है ना, सही बात है ना, व्हाट्सअप इसका आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है ना, आजकल थोड़ा ऐसे पर्सन के ट्रेंड में चल रहे हैं, तो थोड़ा इस तरीके के पर्सन ही मैंने डाल दिए। तो फेसबुक तो है ही, जानते हो आप, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, लेकिन जो MS एक्सेल होता है ना, ये तो किसी काम आता है? एक्स मतलब कि टेबल वगैरह, ठीक है, शीट वगैरह, सेल वगैरह ना, थोड़ा इनसे याद रखना ना। वीडियो कॉल पे इस्तेमाल होने वाला ऐप, आप जूम के ऊपर कभी ना कभी आपने देखा होगा, मीटिंग वगैरह अटेंड की होगी कभी कभी ना, या फिर कुछ भी, जो पहले कोरोना टाइम पे जूम का बहुत काम वो हुआ था ना। कहता है MP में CM हेल्पलाइन 181 किस पर आधारित है? थोड़ा ये ध्यान रखना ना, मतलब MP के पर्सन ने उस टाइप से डाल देना, CM हेल्पलाइन 181 किस पर आधारित है, तो ये होता था कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर आधारित है, ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट। MP ऑनलाइन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? तो MP ऑनलाइन एक साइट है ना, तो MP ऑनलाइन से माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? तो ये फॉर्म भरना और फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करिए, गए होंगे आप इस वेबसाइट में ना। MP में लोक सेवा केंद्र का काम क्या है? तो लोक सेवा केंद्र का काम क्या है? सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने का काम है ना, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देना ना। IP एड्रेस क्या है? तो देखो, इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट और कंप्यूटर का पता होता है, ये एड्रेस आ गया, ठीक है, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म मतलब ये इंटरनेट पर कंप्यूटर का पता करना ना। 4G में 4G और 5G क्या है? तो ये क्या है? मोबाइल नेटवर्क की पीढ़ी है, ये तो आपको पता होगा, मोबाइल नेटवर्क की पीढ़ी है ये। वाईफाई क्या होता है ना, वाईफाई से क्या होता है? वाईफाई से क्या होता है भाई साहब? बिना तार के इंटरनेट चलाते हैं अपन, और क्या होता है ना, डोमेन वगैरह लगा के, है ना। क्या होता है? ब्लूटूथ की रेंज का लगभग कितनी होती है? तो ब्लूटूथ भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो नॉर्मली जो रेंज होती है ना, कितनी होती है? 10 मीटर की होती है ना, ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है दोस्तों? 10 मीटर होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? अपन आता नहीं क्या, कभी कभी नोटिफिकेशन आता है कि क्लाउड वगैरह बना लो ना, जियो क्लाउड बना लो और वन ड्राइव क्लाउड बना लो, तो इसमें क्या होता है? डेटा वगैरह जो इसमें स्पेस अपन को मिलता है, तो वहाँ पे डेटा पर स्टोर कर सकते हैं ना, तो इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना ना। हैकिंग क्या है? हैक कर लिया भाई साहब उसने, हैक कर लिया, यानी कि अपन से अनुमति लेके किया था क्या, तो बिना अनुमति के कंप्यूटर में घुस गया वो, ठीक है। क्या होता है? फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब क्या होता है? देखो, नकली ईमेल से जानकारी चुराना, ये होता है फिशिंग, ठीक है, नकली ईमेल से जानकारी चुरा ली, तो ये क्या हो जाएगा? फिशिंग हो जाएगा। क्या होता है? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? देखो, पासवर्ड देखो, अब जन्मतिथि डालेंगे तो कोई भी डाल लेगा, है ना, जन्मतिथि कोई भी डाल लेगा, 1 2 3 4 भी हर कोई डाल लेता है, अपन भी वाईफाई वगैरह जो चेक करते हैं तो 1 2 3 4 8 तक डाल कर देख लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 डाल देते हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, आसान छोटा कोई मतलब नहीं है, तो मजबूत और गुप्त होना चाहिए पासवर्ड, है ना, मजबूत और गुप्त होना चाहिए। OTP क्या होता है? आपके पास OTP आता है, तो वो क्या आता है? OTP ओनली वन टाइम आता है, तो वन टाइम पासवर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। कहता है MP में E-कृषि पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो E-कृषि होता है, कृषि से रिलेटेड आएंगे सारी पहली बात तो किसानों को ऑनलाइन जानकारी देना, जो भी एक्सटेंशन सर्विस जो होती है ना, एक तरीके से तो वो ऑनलाइन देते हैं ना, और फसल बेचना और बीज खरीदना, ये सारे काम क्या होते हैं? इसके ऊपर होता है ना, MP E-कृषि पे। साइबर क्राइम क्या है? यानी धोखाधड़ी, एक तरीके से धोखाधड़ी होती है ना साइबर क्राइम में, तो यानी क्या होता है? कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले अपराध होते हैं ये ना, ठीक है। फिर आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? एंटीवायरस जो आपको कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को किसी को सुरक्षित रखता है, तो क्विक हील करता है, ठीक है, क्विक हील, ठीक है, ठीक है, एंटीवायरस। अब फायरवॉल का काम क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, थोड़ा इसको ना इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना, फायरवॉल का काम क्या है? तो ये क्या होगा? नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। फायरवॉल, फायर मतलब कि आग, है ना, आग, आग से कौन बचाएगी? पूरी वाल लगी हुई है, वाल, ठीक है, तो वाल को बचा लेगा, यानी कि नेटवर्क को सुरक्षित रखने का काम करता है ये फायरवॉल, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है भाई, याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। MP में उपार्जन पोर्टल किसके लिए? भाई MP में उपार्जन पोर्टल किसके लिए है? तो ये होता है किसान की फसल खरीद के लिए होता है ना, उपार्जन, उपार्जन नहीं जानते? उगना मतलब, है ना, उपार्जन उगना टाइप में होता है थोड़ा ना, तो फसल की खरीद के लिए होता है ना। कहता है कंप्यूटर में कुकीज़ क्या है ना, कुकीज़ मतलब क्या होता है? जो अपन कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वो क्या जगह जानकारी सेव हो जाती है, तो वेबसाइट द्वारा ब्राउजर में सेव की गई जानकारी, नहीं होता कि अपन ने कुछ भी चीज़ देखी, कुछ भी सर्च की, है ना, जैसे मान लो अपन ने गूगल पे जाके बुक सर्च किया, अब उसके बन गए कुकीज़, अब वो क्या होगा? गूगल के पास चल जाएगा, गूगल ये डाटा मतलब देता है नहीं देता, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, तो गूगल वगैरह जो डाटा होते हैं ना, ये सेव कर देते हैं, तो फिर आगे जो फेसबुक वगैरह कुछ भी आप चलाओगे तो वहीं पर वही चीज़ दिखाई देगी आपको, उसी तरीके की बुक आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए बताया जाएगा उसके अंदर ना। तो अपन सोचते हैं कि भाई ये तो अपन देख रहे थे, ये कैसे अपने सामने आ गई, तो ये कुकीज़ के माध्यम से आती है ना। डाउनलोड का मतलब क्या होता है? डाउनलोड यानी कि इंटरनेट से फाइल अपने कंप्यूटर में लाना होता है, डाउनलोड, है ना, तो डाउनलोड का मतलब होता है। अपलोड का मतलब क्या होता है? अब अपन कंप्यूटर को देंगे वाली चीज़, ठीक है, तो कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल भेजना ना, कंप्यूटर क्योंकि अपने कंप्यूटर में फाइल रहेगी, कुछ बनाएंगे अपन, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अब इसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। MP में नगर पालिका से क्या सेवा क्या है? नगर पालिका यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड हो गई है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑनलाइन सेवा प्रदान करेगी, तो नगर पालिका की सेवाएं ऑनलाइन करना ना। वेब कैमरा क्या है? वीडियो कॉल करना, यानी वेब कैमरा चलो होता है ना वीडियो कॉल पे, तो वेब कैमरा यानी वेब यानी कि ऑनलाइन हो गया एक तरीके से, कैमरा मतलब ऑनलाइन कैमरा शुरू रहेगा, वीडियो कॉल करना।
माइक्रोफोन उपयोग क्या है, तो माइक्रोफोन यानी कि छोटा सा मतलब उसके अंदर जो आवाज़ क्या होगी, रिकॉर्ड होगी, है ना, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है ये माइक्रोफोन। ठीक है। एमपी में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है, अब डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि ऑनलाइन एक तरीके से लाइब्रेरी रहेगी, तो किताबें ऑनलाइन पढ़ना हो जिसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। थोड़ा यार याद रखना, ये छोटे मोटे प्रश्न आ सकते हैं ना। सर्च इंजन में कीवर्ड डालकर क्या खोजते हैं, अब सर्च इंजन में कीवर्ड डाल रहे हैं तो उससे लिए अपन क्या हो जाएगा, अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फोटो पा सकते हैं, वीडियो पा सकते हैं, कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है एमपी सरकार का ऑफिशियल पोर्टल क्या है, तो देखो एमपी सरकार ऑफिशियल पोर्टल क्या होता है, इसके अंदर एमपी गवर्नमेंट यानी mp.gov.in। ठीक है, याद रखना mp.gov.in। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। फिर आता है ईमेल में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो सब ईमेल का मतलब इसमें ईमेल का विषय है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ईमेल का विषय हो जाता है ना। सब्जेक्ट अपन वो भी डालते हैं ना एप्लीकेशन वगैरह में, तो वो भी विषय होता है एक तरीके से ना। कंप्यूटर में ऑनलाइन लॉग इन और लॉग आउट क्या है, इन सिस्टम में प्रवेश आना और बाहर आना, है ना, सिस्टम में प्रवेश और बाहर आना। एमपी में जन सेवा मित्र ऐप का काम क्या है, तो ये क्या होता है, सरकारी सेवाएं मोबाइल से देना। ठीक है, जन सेवा यानी जन की सेवा करेंगे तो क्या होगा, जन सेवाएं मित्र, मित्र यानी ई मित्र की ऑनलाइन अपन देंगे, तो मोबाइल से अपन सेवाएं लेना, सो देना नहीं, सो लेना ना, सरकारी सेवाएं मोबाइल से लेना ना। इंटरनेट पर सबसे बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म, अब देखो यार ऐसे प्रश्न हो सकता है आ जाए यार, कोई भरोसा नहीं है। तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अमेजोन का तो जो मालिक था वो भी अभी तो सबसे अमीर आदमी बना था बीच में ना। अब आता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल, अब अपन जाते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग से अपन पेमेंट करते हैं, है ना। ठीक है। एमपी में ई डिस्ट्रिक्ट योजना का लाभ क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट योजना का लाभ क्या है, घर बैठे प्रमाण पत्र मिलना, है ना। ई डिस्ट्रिक्ट मतलब घर बैठे प्रमाण पत्र मिलना ना। साइबर सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, ये थोड़ा ना मतलब इनको करंट से रिलेटेड भी याद रखना, थोड़ा ना करंट से रिलेटेड भी अपने आ सकते हैं चीज़ें ना। तो साइबर सुरक्षा सप्ताह जो होता है वो फरवरी के टाइम पे चलता है ना। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 102 पे चलते हैं। 102 पे एम एस एक्सेल में आई एफ फंक्शन का काम क्या है, आई एफ, है ना। देखो एक्सेल यानी अपन ने किससे याद कर रहे थे, एक्स से। ठीक है, एक्स याद कर रहे थे ना। आई एफ, एफ मतलब कि फिक्स यानी शर्त एक तरह फिक्स होती है ना, तो शर्त के आधार पर रिजल्ट देना, है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है, शर्त के आधार पर रिजल्ट देने की, एज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एज का आंसर हो जाएगा। क्या होता है एम एस एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है, अब काउंट फंक्शन है तो क्या कर देगा, ये काउंट करेगा यानी कि गिनती करेगा इधर, ये तो सेल की गिनती करने का काम करता है ना, सेल की गिनती करने का कार्य करता है। एम एस एक्सेल में VLOOKUP यानी वी लुकअप है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए आप। तो टेबल में वर्टिकल सर्च करना होता है इसका काम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा डीप जा रहे हैं अपन, है ना। तो इसका काम क्या होता है, एम एस एक्सेल में वी लुकअप का टेबल में वर्टिकल सर्च करना। ठीक है। फिर आता है एम एस वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ सेट होते हैं, यार इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लेना। इसमें अपन किससे याद रख लेते, वर्ड के अंदर अपन याद रख लेते कॉमन से। ठीक है, किससे याद रख लेते अपन, कॉमन से अपन इसको याद कर रहे थे। तो ये जो होता है ना हेडर और फुटर, तो ये इंसर्ट टैब के अंदर सेट होते हैं। ठीक है, हेडर और फुटर यानी कि हेड और फुट अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे थोड़ा ना एम एस वर्ड में ना। एम एस वर्ड में पेज का मार्जिन बदलने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है, अब पेज का मार्जिन अगर अपन बदलेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब आ जाएगा। ठीक है, पेज लेआउट टैब इसके अंदर आ जाएगा। एम एस पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने का ऑप्शन क्या होता है, एनिमेशन यानी कि थोड़ा अपन एडिटिंग करते हैं ना, तो एनिमेशन टैब, वैसे तो इसका आंसर एनिमेशन टैब हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, जो एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, एनिमेशन देते हैं अपना ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। एम एस पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने का ऑप्शन क्या होता है, एनिमेशन टैब के अंदर होता है। एम एस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन देना यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर अगर जाएंगे तो बीच में ऐसा नहीं होता क्या, जैसे कई कई स्लाइड बन के उड़ जाती है या फिर वो ऐसे गोल गोल करती हुई आती है ना, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए इफेक्ट जो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने का इफेक्ट होता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। एम एस वर्ड में वाटर मार्क लगाने का ऑप्शन क्या होता है, कहाँ होता है ना, वाटर लगाने का ऑप्शन क्या होता है, तो ये किस में आता है, ये अपन को डिजाइन टैब में मिलेगा ना, वाटर मार्क लगा दो। ठीक है, वाटर मार्क जो लगता है उसमें डिजाइन होती है, ऐसे मान के चलो ना, तो डिजाइन टैब के अंदर ना, मतलब यार आप ये वीडियो पूरी देख लेना, इसके अंदर अपन याद मतलब ऐसे नहीं कि कुछ अपन स्पेशल याद कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा है कि जो वर्ड से वर्ड कनेक्ट करके याद कर रहे हैं, जो एग्जाम में अपन को क्लिक हो जाए बस, है ना। तो वाटर मार्क क्या होती है, डिजाइन होती है, करी तो डिजाइन टैब के अंदर आ जाएगा। एम एक्स में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जो एम एक्स में चार्ट होते हैं ना वो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, 2D और 3D। चार्ट तो दो ही होंगे, 2D होगा या फिर 3D होगा, है ना। ठीक है, एम एस एक्सेल में पाई चार्ट का उपयोग, यानी टेबल वगैरह बनती है तो पाई चार्ट ही बनते होंगे फिर। तो ये क्या करते हैं, पाई चार्ट जो बनाते हैं डेटा को प्रतिशत में दिखाने के लिए बनाते हैं, मैथ में प्रश्न भी आते हैं, है ना। एम पी MPPEB 2019 कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा ना। तो ये थी 1940 से 1956। ठीक है,
अच्छा, मतलब ये शायद एग्जाम में आया हुआ है शायद, ये मेरे हिसाब से। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब की थी, ध्यान रखो, 1940 से 1956, ठीक है, 1940 से 1956, ठीक है। HTTP पोर्ट नंबर कितना होता है, तो ये होता है, कितना होता है, इसमें आ जाएगा 80, ठीक है। HTTP पोर्ट नंबर कितना होता है, तो ये आता है 80 होता है, ठीक है। फिर आता है HTTPS पोर्ट नंबर कितना होता है, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 443, ठीक है। चार, एक बार देख के चल चलो, इनको कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। अब आता है ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन क्या है, वायरस का एक प्रकार है। क्या है ये, वायरस का एक प्रकार है ट्रोजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ट्रोजन वायरस का एक प्रकार है, ठीक है, ट्रोजन है ना। फिर आता है MP में ई गवर्नेंस ब्रांड नाम क्या है, MP का ई गवर्नेंस ब्रांड नाम क्या है, तो ये हो जाएगा MP ऑनलाइन, ठीक है। MP ऑनलाइन इसका आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग, है ना। तो MS वर्ड के अंदर क्या होता है, मेल मर्ज, यानी मेल को जोड़ेंगे। तो ये क्या होता है, एक ही लेटर कई लोगों को भेजना ना, मेल मर्ज होता है, यानी मेल मर्ज करके भेज देंगे बहुत सारे लोगों को ना। तो MS एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार का होता है, एक सेकेंड, है ना। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार का होता है ना, तो 3 प्रकार का होता है। देखो MS एक्सेल, एक्सेल मतलब अपने क्या होता है, एक्स है ना, और वो तार जोड़ रहे थे, तो तार वगैरह जो आप तार भी देखते हैं ना, सेल के अंदर तार होते हैं ना। तो सेल रेफरेंस कितने प्रकार का, 3 प्रकार। तार अपन जो अपन जैसे मान लो प्रेस वगैरह है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो इसके कितने तार होते हैं, 2 तो ऐसे होंगे, तो एक इधर रहेगा ना, 3 तार होते हैं ना, तो 3 इसके अंदर याद रख लेना, ठीक है। इसके अंदर इसके ये देखो व्याख्या भी देख लो इसकी ना, एक होता है रिलेटिव होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है मिक्स्ड, है ना, ठीक है। फिर आता है $A$1 किस प्रकार का रेफरेंस है, तो ये है रेफरेंस एब्सोल्यूट प्रकार का, ठीक है। ए से मतलब एब्सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A1 किस प्रकार का रेफरेंस है, तो इसके अंदर आ जाएगा क्या, रिलेटिव प्रकार का, ठीक है। ये हो सकता है मेरे हिसाब से टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, पता नहीं, देख लेंगे इसको ना, बता देंगे बाद में, ठीक है। फिर आता है MS वर्ड में स्लाइड मास्टर का काम क्या है, तो इसके अंदर आ जाता है कि सभी स्लाइड में एक जैसा डिजाइन देना। स्लाइड मास्टर है, स्लाइड मास्टर यानी कि सब में एक जैसा डिजाइन दे देगा ये मास्टर, ठीक है। मास्टर क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट भेद नहीं करता, तो सभी स्लाइड में एक जैसा डिजाइन देता है ना। तो MS पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट मतलब कि पावर होती है इसके अंदर की, सभी स्लाइड को क्या कर देगा वो, स्लाइड तो वैसे पावर पॉइंट में होती है ना, नॉर्मल इस तरीके से भी याद रखना। कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस कहाँ लगता है, तो बूट सेक्टर वायरस जो होता है ना, ये क्या लगता है, हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में लगता है। बूट सेक्टर तो बूट सेक्टर में लगेगा, लेकिन वो बूट सेक्टर होता कहाँ है, ये जरूरी ध्यान रखना, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, ठीक है। कहता है मैक्रो वायरस किससे भी प्रभावित करता है, तो मैक्रो यानी होता है बड़ा, ठीक है। तो ये क्या होता है, MS ऑफिस की फाइलों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, MS ऑफिस फाइलों को ना, ठीक है। MP में ई हस्ताक्षर का उपयोग क्या है, तो ई हस्ताक्षर यानी ऑनलाइन हस्ताक्षर होंगे एक तरीके से, तो दस्तावेजों को डिजिटल साइन करना, ठीक है, दस्तावेजों को डिजिटल साइन करना, ठीक है। क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर का फ़ायदा क्या होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, दस्तावेजों की प्रमाणिकता हो जाती है। एक तो एक ऐसे हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, नहीं कि मान लो किसी को अपन नौकरी दे रहे हैं, है ना, मान लो 10,000 पोस्ट थी, तो 10,000 के ऊपर साइन करने थोड़ी बैठेंगे अपन अपन मतलब कि जो अधिकारी वगैरह कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, एक पे साइन कर देगा, यानी कि उसका साइन वगैरह अपलोड हो जाएंगे और सबके सब पे एक साथ हो जाएंगे, तो वो ई सिग्नेचर का फ़ायदा हो जाता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी यानी कि कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका, ये सब, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का जोड़ने का तरीका। देखो टोपोलॉजी का इसको ऐसे याद रख लो भाई, टोपोलॉजी इन टॉप का काम कब होगा, जब सबको एक दूसरे को जोड़ने का तरीका आ जाएगा ना, एक दूसरे को जोड़ने का तरीका, तो उसको टॉप लोग बोलेंगे ना। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर किससे जुड़ जाते हैं, तो अब स्टार टोपोलॉजी आ गया ना, अब वो स्टार बन जाएगा एक तरीके से, तो वो सेंटर में काम करेगा, यानी सेंटर हब स्विच, है ना, तो इससे जुड़े होते हैं ना। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रल हब से यानी स्विच से, है ना। रिंग टोपोलॉजी में डेटा किस दिशा में चलता है, तो इसमें चलेगा रिंग में, एक ही दिशा के अंदर चलेगा, ठीक है। जैसे रिंग आई है तो ये ओनली इस दिशा में चलेगा, ऐसे ना, ऐसे एक दिशा में चलता रहेगा ना। तो रिंग टोपोलॉजी में डेटा किस दिशा में चलता है, एक दिशा में चलता है। बस टोपोलॉजी का मुख्य केबल को क्या कहते हैं, तो बस टोपोलॉजी का मुख्य केबल जो होता है वो होती है बैकबोन, ठीक है। मुख्य केबल हो गई ना भाई, बस टोपोलॉजी मुख्य केबल हो गया, यानी कि पूरी बैकबोन की बैकबोन हो गई वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बैकबोन इसका आंसर आ जाएगा ना। फिर आता है एक निब्बल नहीं, एक निब्बल आएगा ना, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, ठीक है, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें होते हैं 4 बिट, ठीक है। कितने बिट होते हैं इसमें, 4 बिट होते हैं एक निब्बल में, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर में डेटा का प्रवाह है, तो कंप्यूटर में डेटा का प्रवाह कैसे होता है, जैसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे, फिर वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा, उसका आउटपुट निकलेगा ना, ठीक है। तो IPO अगर निकलता है तो इस ध्यान रखना, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। फिर आता है MS वर्ड में थिसारस का काम क्या है ना, थिसारस का काम पूछ रहा है ये, तो समानार्थी शब्द देना, है ना। MS वर्ड के अंदर, वर्ड मतलब पहले बात डॉक्यूमेंट आ गया,
ठीक है, डॉक्यूमेंट आ गया। तो थिसारस का काम क्या है, ये समानार्थी शब्द देने का काम करता है ना, ठीक है। MS एक्सेल में फ़िल्टर का उपयोग, जो फ़िल्टर होता है फ़िल्टर कर देगा, यानी कि छांट देगा, तो डेटा को छांटने का काम करता है MS एक्सेल में। MS पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर कहाँ दिखता है, तो स्लाइड नंबर आपको पता होगा ही कहाँ पे दिखता है, स्लाइड के नीचे साइड दिखता है, ध्यान रखना इसमें, थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर नहीं दिखता, नीचे दिखता है ना। MS पावर पॉइंट जहाँ पे स्लाइड बन रही है ना, पावर होती है इसके अंदर ना, तो स्लाइड के नीचे की साइड दिखेगा स्लाइड नंबर ना। MP में आधार KYC किस काम आती है, तो वो क्या आती है, ऑनलाइन पहचान सत्यापन में काम आती है। किस में काम आती है, ऑनलाइन पहचान सत्यापन में काम आती है आधार KYC, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर में रैम वॉलेटाइल क्यों है, रैम वॉलेटाइल क्यों है, देखो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है ना। तो वॉलेटाइल होती है बिजली जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है, बिजली जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है। तो कंप्यूटर में रैम वॉलेटाइल क्यों होती है, वॉलेटाइल इसलिए होती है ताकि वो डिलीट होने से बताया जा सके, ठीक है, ठीक है। फिर आता है रोम नॉन वॉलेटाइल क्यों होती है ना, तो बिजली जाने पर भी डेटा सेव रहता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने उल्टा बोल दिया ना, रोम नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन यानी कि नहीं, ऐसे मान के चलो कि नहीं वॉलेटाइल उड़ सकता है ना, नहीं उड़ सकता मतलब क्या होगा, वो स्थायी रहेगा ना, तो बिजली जाने पर भी डेटा सेव रहता है, ठीक है। और वॉलेटाइल मतलब उड़ जाएगा, यानी बिजली जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है ना, ठीक है। फिर आता है पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, तो पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर क्या था, परम था, ठीक है, परम इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है कंप्यूटर में बग का मतलब क्या होता है, तो बग का मतलब होता है प्रोग्राम में गलती, जैसे किसी गलती होती है ना, भगा देते हैं ना, बग यहाँ से बग, है तो प्रोग्राम में गलती, बग का मतलब होता है प्रोग्राम में गलती। और डीबगिंग यानी कि गलती को ठीक करना, है ना, बगिंग पहले तो भगा देंगे फिर प्रोग्राम को ठीक कर देंगे, गलती ठीक करने के लिए करते हैं, डीबगिंग का मतलब होता है, ठीक है। MP में पंचायत का उद्देश्य क्या है, तो MP में पंचायत का उद्देश्य होता है पंचायत की सेवाएं ऑनलाइन देना, ठीक है। पंचायत यानी कि ऑनलाइन से रिलेटेड हो जाएगी, इंटरनेट से रिलेटेड है ना। MS वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग, ठीक है, ड्रॉप कैप का उपयोग पूछ रहा है, ड्रॉप यानी छोड़ देना ना, पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा करना, यानी कि ड्रॉप कैप यानी कैप को ड्रॉप कर दे, छोड़ दिया, यानी कि छोड़ दिया ना, तो मतलब छोड़ने के बाद बड़ा हो जाएगा, ऐसे मान के चलो ना। तो पैराग्राफ का पहला अक्षर जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, बड़ा अक्षर को बड़ा करने का काम करता है MS वर्ड के अंदर ना, वर्ड के अंदर ड्रॉप कैप का उपयोग है ना। MS एक्सेल में फ्रिज पेन का काम क्या आता है, जो फ्रिज पेन का काम क्या होता है, हेडर को स्क्रॉल करते समय स्थिर रखना, हेडर को स्क्रॉल करते हैं ना उस समय क्या करता है, स्थिर रखने का काम करता है कौन, MS एक्सेल में फ्रिज पेन है ना, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर में बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है, बैंड विड्थ क्या होता है, ये डेटा ट्रांसफर की क्षमता, डेटा ट्रांसफर की क्षमता इसका आंसर हो जाएगा। बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है, डेटा ट्रांसफर की क्षमता होती है, ठीक है, बैंड विड्थ। MP में CM राइज स्कूल में कंप्यूटर लैब का उद्देश्य क्या है, तो ये होता है छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा देना, तो नॉर्मल सी बात है ना, इसको अपन ऐसे क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं ना, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, C लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, जावा एक लैंग्वेज होती है ना, तो ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हो जाएंगे। कंपाइलर यानी कि इसको कंपाइल कर दिया, प्रेस कर दिया, छोटा कर दिया थोड़ा ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में बदलना, यानी कि हाई लेवल को और ये लो लेवल में बदलना, ठीक है, लो लेवल मतलब कि मशीन लैंग्वेज में बदल देना। इंटरप्रेटर कंपाइलर में अंतर क्या होता है, देखो ध्यान रखना, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा, ठीक है। बार कोड में कितनी लाइनें होती है, तो बार कोड में ध्यान रखना, बार कोड अभी क्या आप देखना, तो इसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं, तो काली और सफ़ेद, मतलब कितनी जगह कर देना, कौन कैसी लाइनें होती है ना, तो कौन से कलर की होती है, तो काली और सफ़ेद कलर की होती है ना, ठीक है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR कोड का, अब देखो QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। MP में E-निधि पोर्टल किसके लिए बनाया है ना, MP में E-निधि पोर्टल बनाया किसके लिए बनाया है, तो E-निधि मतलब कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में डालने के लिए ना, ठीक है, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में डालने के लिए। तो दोस्तों अब आ गया प्रश्न नंबर 251, ठीक है। अपन ने अब तक 250 प्रश्न कर लिए हैं, 1 से लेकर 100 तक तो अपनी पहली वीडियो में थे, ठीक है, फर्स्ट के अंदर है, और जो अपन कर रहे हैं 101 से लेकर 300 प्रश्न, ठीक है, ये अपनी सेकंड वीडियो के अंदर है ना, ठीक है। चले आगे। तो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र का सबसे तेज़ माध्यम क्या है, तो डेटा ट्रांसफ़र जो अपन करते हैं वो फाइबर ऑप्टिकल केबल से करते हैं ना, डेटा ट्रांसफ़र का तेज़ माध्यम है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल से ना, ठीक है। फिर आता है राउटर का काम क्या होता है, राउटर तो अपन घर घर में लगाते हैं नॉर्मली है ना, तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है ये राउटर है ना, राउटर लगाया गया ना, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। स्विच का काम क्या है, स्विच यानी कि बदल देंगे एक तरीके से ना, मतलब इस तरीके से बदल देंगे स्विच का मतलब, लेकिन एक ही नेटवर्क में डाटा भेजना इसका मतलब होता है स्विच, उसका मतलब लेना थोड़ा ना, उससे रिलेटेड मत कर लेना इसको। स्विच का काम क्या होता है, एक ही नेटवर्क में डाटा भेजना, ठीक है, स्विच कर दिया यानी कि एक ही नेटवर्क में डाटा भेज दिया।
हब और स्विच में अंतर क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, हब सभी को डेटा भेजता है और स्विच सिर्फ सही डिवाइस को भेजता है, यानी कि एक डिवाइस को भेजता है ना, सही डिवाइस को एक डिवाइस को भेजता है ना। इसको थोड़ा यार, अब देखो अब कितनी इजी, मतलब एक तरीके से अंदर पढ़ देना, पता नहीं कहाँ पे जाता है अब, लेकिन यहाँ पे याद रख लो। अब तो सभी को डेटा भेजता है और स्विच करता है ना, वो एक को भेजता है ओनली ना, एक सही डिवाइस को भेजता है, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? मैडम की फुल फॉर्म पूछ रही है ना। इसमें क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर ना, ठीक है। एमओ को तो ये हो जाएगा और डैम ही हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस यार ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का मतलब होता है। और डीएनएस का काम क्या होता है? ये होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलना, ठीक है, ठीक है। डोमेन नेम को किसमें बदलता है? ये आईपी में, ठीक है, आईपी में। फिर आता है वेबसाइट का एड्रेस किसे कहते हैं? तो ये तो जानते होंगे, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल। एमपी में साइबर तहसील क्या है? तहसील मतलब ज़मीन के रिकॉर्ड है ना, इससे मतलब रिलेटेड हो गया ना, तो ज़मीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन देखना साइबर तहसील है ना, ठीक है। फिशिंग अटैक से बचने का तरीका, ठीक है, फिशिंग अटैक से बचने का तरीका क्या होता है? अनजान लिंक पर क्लिक करो ही मत। आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना दोस्तों ना। रैनसमवेयर क्या करता है? तो रैनसमवेयर क्या करता है? ये फाइल लॉक करके पैसा मांगता है, ये फाइल लॉक करके पैसा मांगता है, ठीक है, ये होता है रैनसमवेयर, ठीक है। अब बता, स्पाईवेयर का काम क्या होता है? स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर यानी कि एक तरीके से यूजर की जानकारी चुपके से चुराना। स्पाई मतलब तो होता है एक तरीके से छुपना, एक तरीके से ना, तो यूजर की जानकारी चुपके से चुराना, स्पाईवेयर। एडवेयर क्या होता है? एड मतलब वेयर जहाँ पे आएगा ना, एक तरीके से लगभग जो ज़बरदस्ती वाला ही काम होता है, तो ज़बरदस्ती विज्ञापन दिखाने वाला सॉफ्टवेयर होता है एडवेयर ना। एड मतलब कि विज्ञापन हो जाता है ना, एडवर्टाइजमेंट ना, ठीक है। एमपी में डायल 100 सेवा किस पर आधारित है? डायल 100, ओनली 100 नहीं, डायल 100 सेवा तो कंप्यूटर और नेटवर्क पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? कंप्यूटर और नेटवर्क पर आधारित है। दो स्तरीय प्रमाणीकरण क्या है? दो स्तरीय यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये तो आप जानते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन है ना। टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता है कि नहीं, यूट्यूब पे भी होता है भाई सब, हर जगह ही होने लग गया है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है? पासवर्ड भी और ओटीपी, ये होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, पासवर्ड ओटीपी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान क्या होता है? तो अक्षर भी होगा, नंबर भी होगा, स्पेशल लेटर होंगे, कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर होगा ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना। एमपी में ई मित्र कियोस्क का काम क्या है? यार ये तो आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा चुपा होगा, खास करके आउट ऑफ स्टेट वालों को, है ना। तो गांव में सरकारी सेवा देना, ठीक है, कियोस्क का काम क्या है? गांव में सरकारी सेवा देना, ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग क्या होता है? तो ब्लॉकचेन तकनीक होती है यानी कि चैन हो गई पूरी एक तरीके से, और ब्लॉक भी हो गई यानी कि सुरक्षित हो गई, और डिजिटल हो गई तो लेन देन हो गई, है ना। तकनीक मतलब डिजिटल हो गई ना, तो ये सुरक्षित डिजिटल लेन देन हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म, मतलब इसमें फुल फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछ रहेगा, यानी कि ये होना चाहिए था एआई, है ना, सॉरी एआई होना चाहिए था, एआई। तो एआई की फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। एआई का उदाहरण क्या है? ठीक है, याद कर लेना, चैट जीपीटी है, सिरी है, इसके अलावा क्या जाता है? मेटा एआई है ना, इसके अलावा क्या था? गूगल जेमिनी है ना, ठीक है, गूगल एआई है ना। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई, डेटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई होती है बीपीएस, ठीक है, बीपीएस डेटा ट्रांसफ़र। कंप्यूटर वायरस फैलता है, कंप्यूटर वायरस फैलता है, ये फैलता है पेन ड्राइव और इंटरनेट से फैलता है, ठीक है। मैं ये क्या थोड़ा जानकारी कम दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न मैंने आगे बढ़ा रखे हैं, अभी मैं आपको दे दूंगा तो फिर उसके बाद में प्रश्न वगैरह थोड़ा अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में ना। तो कंप्यूटर वायरस फैलता है पेन ड्राइव और इंटरनेट से फैलता है, ध्यान रखना। एमपी में ई स्वास्थ्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ई स्वास्थ्य यानी कि फिर ऑनलाइन हो गया इसके अंदर, तो ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा देगा ये, है ना, नाम से पता लग रहा है। मेडिसिन क्या है? ठीक है, टेलीमेडिसिन क्या होता है? दूर से डॉक्टर से सलाह लेना, ठीक है, टेलीमेडिसिन ना, ठीक है। टेलीमेडिसिन ये से मान लो ना, टेली से टेलीफोन मान लो, भाई टेलीफोन से मेडिसिन की सलाह ले रहे हैं अपन, है ना, तो डॉक्टर से दूर से सलाह ले रहे हैं। कंप्यूटर में पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर में जो पोर्ट होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, इनपुट हो जाएगा, एक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने इजी डाले हैं, वो क्या पता ऑप्शन चेंज हो जाए, थोड़े हार्ड आ जाए, थोड़ा इसका ध्यान रखना। यूएसबी पोर्ट का उपयोग क्या है? तो ये पेन ड्राइव, माउस और कीबोर्ड को जोड़ता है यूएसबी पोर्ट, तो आपको पता ही होगा ना, ठीक है। HDMI पोर्ट का उपयोग क्या है? HDMI जो होता है ना, ये मॉनिटर और टीवी को जोड़ने का कार्य करता है, ध्यान रखना, है ना। HDMI पोर्ट जो होता है ये मॉनिटर को और टीवी को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। रहता है एमपी में डिजिटल साक्षरता, साक्षरता मतलब पढ़ाई से रिलेटेड आ गया ना, तो डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या है? तो हर व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना सिखाना, तो डिजिटल साक्षरता अभियान का क्या है? लक्ष्य है। क्या आता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार ध्यान रखना क्या, एक तो होता है IaaS, IaaS, है ना, एक PaaS, एक SaaS, तो इसके अंदर करना
देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो इसको या तो ऐसे कर लो, पहले तो IAAS यानी कि IAS है ना, पास में रहती है मानो, और वो कुछ सी सास भी है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार होता था। या तो इसको आस पास सास कर लो, आस पास सास। अब इसको ओनली आस की जगह आई कर देना बस, है ना, आस पास सास की जगह आई कर देना। या फिर IAS है, पास में रहती है और वो पूरी सास है किसी न किसी की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब SAA जो सास है ना, सास सास जो IAS थे ना, सास वो जीमेल गूगल ड्राइव का उदाहरण है। मतलब सास का उदाहरण पूछ रहा है ये, जीमेल और गूगल ड्राइव इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। पास का उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो जैसे सास है, तो सास के पास में जीमेल बनी हुई है और गूगल ड्राइव बनी हुई है, ठीक है। पास है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गूगल ऐप इंजन है, ठीक है। पास का उदाहरण क्या है, गूगल ऐप इंजन। तो ये मान लो गूगल ऐप जो होता है अपने पास हमेशा रहता है, मोबाइल में रहता है, सर्च इंजन तो है ही, तो इंजन तो लग जाएगा, तो गूगल ऐप इंजन हो जाएगा ना। और है ना IAS है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Amazon AWS, है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, Amazon AWS हो जाएगा ना, ठीक है। MP में ई उपस्थिति सिस्टम कहाँ लगा है, तो ये लगा है कहाँ पर, सरकारी स्कूल और ऑफिस में, ठीक है। सरकारी स्कूल और ऑफिस में लगा है ना। तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है, तो बायोमेट्रिक तो आप जानते ही भाई, फिंगरप्रिंट से करेंगे या फिर आँख की पहचान से करेंगे, या फिर एक तरह से जीभ से, टंग से भी करते हैं, लेकिन टंग का भी चल नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि जैसे फिंगरप्रिंट होती है ना, ऐसे टंग के फिंगरप्रिंट भी होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट क्या है, अगर इसके अंदर ऐसे पूछते हैं तो ऐसे आ जाता है, मोबाइल के अंदर तो ऐसे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पूछ रहा है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर PRT SCN है ना, प्रिंट और स्क्रीनशॉट कर दो चाहे, है ना, ठीक है। प्रिंट कर दो और SCN कर दो चाहे ना। तो इसको ऐसे याद रखना, प्रिंट स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है, प्रिंट स्क्रीनशॉट, है ना। फिर आता है विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट। टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Escape, ठीक है, ठीक है, Ctrl+Shift+Escape। फिर आता है रन डायलॉग बॉक्स खोलने के शॉर्टकट। रन डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट पूछ रहा है ये, तो इसके अंदर आ जाएगा Win+R, ठीक है, Win+R। ये रन डायलॉग, रन यानी कि R से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। रन डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट है Win+R। फिर आता है MP में ई भूनक्शा किस काम आता है, तो ये काम आता है, ये मतलब समझ गए होंगे, ज़मीन का नक्शा ऑनलाइन देखने का काम आता है, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा बैकअप के प्रकार, तो डाटा बैकअप के प्रकार होते हैं फुल, है ना, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल, ठीक है। फुल इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल, तो इसको आप एक काम करो, टाइमिंग से याद कर लो, फुल इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल, है ना। तो डाटा बैकअप के प्रकार होते हैं ये ना। फुल बैकअप का मतलब होता है सारे डेटा का बैकअप, है ना, सारे डेटा का बैकअप हो जाएगा इसके अंदर। अब लास्ट के 10% बचे हुए हैं, है ना। कंप्यूटर की गति किससे बढ़ती है, तो ये किससे बढ़ती है, प्रोसेसर की स्पीड से बढ़ती है। जितना जल्दी प्रोसेस होएगा उतना जल्दी गति बढ़ेगी इनकी, है ना। और जन धन खाता खोलने में कंप्यूटर का उपयोग ये होता है ऑनलाइन फॉर्म और KYC कराओ। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, है ना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नो योर कस्टमर, ठीक है। तो जनधन खाता खोलने में कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म और KYC। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फुल फॉर्म पूछा यार, मतलब हद हो गई, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का फुल फॉर्म है ना, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, ठीक है। फिर आता है IoT का उदाहरण देख लो, इसमें क्या आ जाएगा, IoT का उदाहरण में क्या आ जाएगा, स्मार्ट TV, स्मार्ट फ्रिज, ठीक है। यानी कि इसमें थिंग्स यानी कि सोच से रिलेटेड होगा, तो यानी कि स्मार्ट होगा, तो स्मार्ट से रिलेटेड जितने ऑप्शन देंगे वो कर देना इसके अंदर। MP में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, तो स्मार्ट आ गया ना वापस, तो इसमें क्या होगा, ट्रैफिक और सुरक्षा मॉनिटरिंग आ जाएगी इसके अंदर ना, ट्रैफिक और सुरक्षा मॉनिटरिंग आ जाएगी। बिग डेटा का मतलब क्या आता है, बिग डेटा यानी कि बिग यानी बड़ा डेटा, तो बहुत बड़ा डेटा जिसे सामान्य सॉफ्टवेयर से प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। MP में कोर्ट का उद्देश्य क्या है, कोर्ट आ गया ना, अब कोर्ट मतलब कि ऑनलाइन अपन कार्रवाई करेंगे, यानी कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन करना, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर में एनक्रिप्शन क्या है, अब आता है ना एनक्रिप्शन, चैट एनक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन मतलब कि डेटा को कोड में बदल देता है वो ना, एनक्रिप्शन करना, एनक्रिप्शन का काम है ना, डेटा को कोड में बदलने का काम होता है एनक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या होता है, यानी पढ़ने के रूप में करता है, कोड डेटा को वापस पढ़ने लायक बना देता है ये, है ना। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है ना, मतलब कि कोड को कोई पढ़ नहीं पाता एक तरीके से ना, और डिक्रिप्शन कर देंगे तो उसको वापस पढ़ने लायक बना देता है। और लास्ट फाइनल प्रश्न है आपका ये, ठीक है। MP में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की योजना, ये हो जाएगा भीम और UPI, ठीक है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और MP RAO जो वैकेंसी है इसके अंदर आप और कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव टाइप की एक सीरीज चलाना चाहते हैं, फिर कुछ भी अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और अब अपने 300% पूरे हो चुके हैं इसके अंदर ना, अब अगली वीडियो में अपन 200% और कर लेंगे, यानी टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, फिर 500% हो जाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।